कि पाकिस्तान के इन सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरा आ रहा है। तो वो ख़तरा आया पड़ा है और आज उसका मनहूस तरीन दिन है। आगे क्या होने वाला है? क्या उस वक्त मेरा मुल्क जो है वो बच जाएगा? इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कर लेंगे? और मरीख हमें उसी तरफ ले जा रहा है। जो इस वक्त सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब का बड़ा एक भरपूर खिताब अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ी उन्होंने वो दिखाई हैं, जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं। प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? हाँ, प्लानट ये कहते हैं कि 10 जून से लेकर 28 जुलाई तक यही प्लानट आए हुए हैं कन्फ्रंटेशन का और एक जारहाने रवैये का, सख्त मिजाजी का, जल्दबाजी का, जिससे हालात जहाँ तक हारोस्कोप को जो सामने प्लाने लगे पड़े हैं, एहतियात चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। और ये 28 जुलाई तक है और दिन ब दिन आपने नोट किया होगा पिछले हफ्ते से कोई ज़्यादा ही जोर पकड़ गए हैं। और पार्टिकुलरली इस 12 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो बुरे दिन थे या जिन दिनों का जो चैलेंजेस लाते हैं, वो यही हफ्ता था जो गुजर गए हैं या जो अब गुजरने वाला है। तो आज का दिन प्लैनेट के लिहाज से ज़ोल का और मरीख का मुकाबला हो रहा है और ये बहुत बुरा होता है। ये इश्तियाल देता है, गुस्सा दिलाता है और इस तरह मसाइल पैदा करता है। तो मुझे ये ख़तरा है कि अगर ये सिलसिला 28 जुलाई तक ये प्लैनेट ऐसे नज़र हो रहा है, और मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के इन सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरा आ रहा है, तो वो ख़तरा आया पड़ा है और आज उसका मनहूस तरीन दिन है। आपको क्या लगता है कि मरीख ने हमेशा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मदद की है खान साहब की, ये अभी मदद करेगा कुछ? देखिए ना, ये मदद ही है ना कि उनको खराज तहसीन तो पेश किए जा रहे हैं हर तरफ से। खान साहब ओके, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ तक हमारी सूरत हाल का तल्लुक़ है, जिस तरह हम मिसप्लेस्ड हैं या ओवर प्लेस्ड हैं, ये जो कुछ सूरत हाल बनी पड़ी है और जो ललकारा जा रहा है एक तरह से बड़ी कौम को, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो मेरा तो सर फ़ख्र से ऊँचा है कि पहली दफ़ा कोई इस तरह हमारा लीडर बोला है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि मामलात, मसाइल आगे क्या होने वाला है। क्या उस वक्त मेरा मुल्क जो है वो बच जाएगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो मुकाबला इसी तरह करेगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने वाला है? तो वो जो प्लैनेट आगे आने वाले हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस पॉलिसी में कुछ थोड़ा सा और एलिमेंट भी होना चाहिए था। प्लैनेट के हिसाब से पर्सनली आई एम एग्रेसिव पाकिस्तानी। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक चल रहे हैं, प्लैनेट लगे हुए हैं, कुछ नुकसान होने का एहतमाल है? सर, नुकसान का लफ्ज़ ना आप बोले ना मैं बोलता हूँ, लेकिन ये तो बोलेंगे एक बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर आप मुझसे सवाल करें कि क्या इस चैलेंज के हम काबिल हैं? यही मेरा सवाल है, क्या इससे निकल सकते हैं? वो मुझे पता है कि आपके दिल में यही बात पैदा होगी। तो कम ऑन, आप बताएं ना, क्या हम इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कर लेंगे? और मरीख हमें उसी तरफ ले जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? आपने ज़िंदगी गुजारी है, आप हिस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, और ये जो आपकी बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है उसकी वजह ये है कि आप जो प्लैनेट की मूवमेंट है उसको, जो हिस्ट्री है उसकी विंडो से देखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे देखना चाहिए, देखना भी ऐसे ही चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है? यही एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सूरत हाल बहुत बदलेगी। एज एक कौम के हैसियत से हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा।
सामना करना का मतलब ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता ज़ेर ज़बर और पेश का कोई शिकार होंगे। उससे मेरी मराज ये है कि कौमें इसी तरह बनती हैं, जब आप चैलेंज कबूल करते हैं कौम बनती है। जनरल कमर जावेद बाजवा क्या सोच रहे हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हाल नहीं ठीक, यानी चैलेंजेस हैं नहीं ठीक से मुराद ये है? ये तो है, सही है। जैसे कि पावरफुल आदमी से ये कहना कि हाँ मुझे कमज़ोर लगते हैं। बाजवा साहब के बारे में जो आपने बात पूछी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन प्लैनेट के रूप से मैं ये तो कह सकता हूँ कि उनको पहले से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उनको ख़तरा है, दुश्मन जान के पीछे पड़े हुए हैं। वेल ये तो ऐसे सूरत हाल में ऐसा ही होता नहीं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और जो अहम लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। बड़ा जी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो कुछ हालात मरीख ने बना दिए हैं, हमारी जो बसीत कौम के जो हैसियत है टेंशन के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। हम किस तरह उसको फेस करते हैं, ये प्लैनेट भी हैं कि हम फेस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होना और एक प्रॉब्लम का ना होना बड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम इसका में। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप इंडिया को क्या प्लेस करते हैं? इंडिया के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आप? सर आप यूँ कहिए कि सब कंटिनेंट में क्या हो रहा है। हाँ चलिए, सब कुछ हिल जाएगा, जिसमें इंडिया भी हिलेगा। हम तो खैर वी आर यूनाइटिंग प्रबल्स, आइए हम बेचैन बैठे हैं, लेकिन इससे ये फिर वही बात हुई है कि मैं एक बुज़दिल पाकिस्तान के से ये बात नहीं कर रहा। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें फेस करना पड़ गया है। हमारे वज़ीर आज़म को ये ऐसी सूरत हाल में बताना चाहिए था कि हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, पहले भी अफ़गानिस्तान से ये निकले और हमें बहुत बुरी तरह ये नहीं। वो वज़ीर आज़म ने तकरीर में तो खुल के अपने जो हमारे हुक्मरानों की जो मुनाफ़क़तें हैं, किस तरीके से दो नंबरी हुई, इसी वजह से वो फेल हुए हैं ना। इसी वजह से वो इमरान खान जैसा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको तो उनकी अपनी पोजीशन कमज़ोर है। ही स्ट्रांग बिकॉज हिज कैरेक्टर इज स्ट्रांग, तो वो बात करता है, सामना कर रहा है, मुंह पर कह रहे हैं और कोई पता नहीं कल पर तो क्या कह दे, बिकॉज ही इज फेसिंग दैम। वो तो उनके सामने खड़ा है कि ये हमें इस्तेमाल किए गए, हम क्यों इस तरह करें।